दोस्तों, इस वीडियो में पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी के श्रीमुख से जानेंगे इस प्रभावशाली उपाय के बारे में। उससे पहले आप सभी श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन है कि इसी तरह के प्रभावशाली उपाय के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम इस वीडियो में बहुत सुंदर चर्चा करेंगे, वो है देव उठनी एकादशी की चर्चा। एक देव सैनी एकादशी जो 4 महीने पहले थी, अब देव उठनी एकादशी। इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। विषय ये भी आएगा कि देव उठनी एकादशी 22 को है या 23 को, क्योंकि ऐसा मान्यता है, माना जा रहा है इस बार कि 22 को ही एकादशी प्रारंभ हो रही है। तो इस विषय में भी चर्चा करेंगे। मुहूर्त क्या रहेगा वो भी विषय में चर्चा करेंगे। देव उठनी एकादशी के विषय में हम और क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या पूजा करें जिससे हमारी मनोवांछित इच्छा पूरी हो जाए, विशेष इच्छाएं किस बात से पूरी होंगी, और कैसे भगवान नारायण को हम मना सकते हैं। इन सब विषयों पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बड़े ध्यान से इसको सुनिए। देव उठनी एकादशी, जिसे हम लोग बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मनाते हैं, सनातनियों के लिए एक बहुत विशेष महत्व होता है। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए पानी में एक चुटकी हल्दी डालें और उसे स्नान करें। साथ ही इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत ही पसंद है। ये तो हो गया आपका स्नान और आपका वस्त्र। उसके अलावा आपको क्या करना है, उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले स्नान इत्यादि करके संकल्प कर लें। संकल्प करने के बाद में ये वस्त्र इत्यादि धारण करने के बाद में भगवान विष्णु की पूजा करें, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की, राम की पूजा, आप जो अपने आराध्य हैं उनकी पूजा करें। तो उस दिन जो है एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अर्थात श्री कृष्ण को पहले शंख से गाय के दूध से अभिषेक कराना चाहिए, उनका स्नान कराना चाहिए। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं। ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक समस्याओं को तो दूर होती है, साथ में भगवान विष्णु को बहुत प्रिय लगती है ये स्नान। तो हमें शंख से, गाय के दूध और पंचामृत इत्यादि से उनका अभिषेक करना चाहिए। तो आप सभी भगवान नारायण की पूजा इस तरीके से करें, फिर उन्हें नैवेद्य इत्यादि चढ़ाएं रोली से, या वैसे उनको हल्दी का तिलक लगाएं क्योंकि उन्हें वो बहुत प्रिय है। ये सब पूजा करने के बाद संकल्प लें, और जो मंत्र आपके गुरुदेव ने आपको दिया है ज़्यादा से ज़्यादा वो उस मंत्र का जाप भगवान के सामने बैठकर आप लोग करें। देव उठनी एकादशी के लिए माना जाता है कि 4 महीने के लिए भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, भगवान नारायण विश्राम करते हैं, जिसे योग निद्रा में जाना कहते हैं। वो 4 महीने पाताल लोक में वास करते हैं, और वहाँ जो 4 महीने सृष्टि का जो कार्यभार है वो भगवान शिव चलाते हैं। 4 महीने भगवान शिव इस पूरी सृष्टि की देखभाल करते हैं, और नारायण 4 महीने विश्राम करते हैं। उसके बाद देव उठनी की एकादशी के बाद ही हमारे सारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं। मतलब जो शुभ कार्य हम लोग करते हैं कि भाई शादी हो गया, मुंडन हो गया, नए घर में प्रवेश आदि हो गया, जितने भी सारे कार्य हैं फिर हम इसको करने लग जाते हैं। तो इन कार्यों को हमको करना चाहिए। तो देव उठनी एकादशी का ये बहुत बहुत महत्व है। मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। देव उठनी एकादशी के दिन पीपल को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु का पीपल में वास होता है। तो देव उठनी एकादशी को आप 1 लोटा जल ले जाएं, थोड़ा सा मिष्ठान ले जाएं, और वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे आप पीपल की जड़ में चढ़ा दें, जिससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होगी। ये बहुत ध्यान रखें। अब हम आपको शुभ मुहूर्त बता देते हैं, वो ध्यान से सुन लें। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को देर रात 11:03 से शुरू हो रही है और 23 नवंबर को 9:01 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म के अनुसार उदया तिथि मानी जाती है, इसलिए 23 नवंबर को एकादशी, देव उठनी एकादशी का व्रत हम और आप सभी करेंगे। एकादशी व्रत के पुण्य के समय संसार में कोई और पुण्य नहीं है। जो पुण्य सूर्य ग्रहण में दान से होता है, उससे भी कई गुना अधिक पुण्य एकादशी व्रत से होता है। इस व्रत का पालन करने से
गौदान, स्वर्णदान, अश्वमेध यज्ञ से मिलने वाला पुण्य भी उससे भी अधिक फल हमको इस एकादशी के व्रत का प्राप्त होता है। इसलिए हम सभी को एकादशी का व्रत अवश्य 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 करना चाहिए और हम लोगों को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का प्रयास भी करना चाहिए। जिनके देव प्रबोधनी एकादशी पर एक विशेष संयोग बन रहा है इस बार, बहुत विशेष, और सभी लोगों को इस बात को सुनना और समझना है। और इस पर देखो, रोग लगता है तो दवा जरूरी है, समझ रहे ना। कोई रोग लग गया तो दवा भी जरूरी है, तो दवा मिलेगी तो रोग शांत होगा। अब हमारे जीवन में तमाम क्लेश हैं, रोग ही तो हैं। क्रोध आना रोग है, लोभ का बढ़ना रोग है, ईर्ष्या का बढ़ना रोग है, पैसे का ना आना भी एक रोग ही है, गरीबी भी एक रोग है। सबसे बड़ा रोग तो गरीबी है। हमारी बात हमारे समाज में सम्मान न होना, ये भी एक रोग ही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो कुछ जब ऐसे रोग लग गए हैं तो उनका कुछ इलाज भी करना चाहिए। तो इलाज हम लोग शुभ मुहूर्त में ही कर सकते हैं। तो ध्यान से सुने, देव प्रबोधनी एकादशी पर रवि योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण प्रातःकाल 6:50 से प्रारंभ हो रहा है और संध्या काल 5:16 तक रहेगा। रवि योग बेहद शुभ मानते हैं। इस योग में जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आप जो भगवान की पूजा करने के बाद मांगेंगे, श्रद्धा से, हृदय से उनसे प्रार्थना करेंगे। और एक और बात सुन लीजिए, संसार में कोई नहीं देता है जितना आप मांगते हो। अगर दे सकता है तो परमात्मा ही आपको हर चीज दे सकता है। इसलिए एकादशी व्रत की तो बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। इस दिन भी एक राजा की कथा आती है कि एक राजा था, वो उसके यहाँ तो ऐसा नियम था कि वो पशुओं को भी अन्नदान नहीं करता, अन्न नहीं खाने देता था उस दिन पूरे राज्य में। तो एकादशी, वो कथा तो बहुत बड़ी है, अगर हम कहेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी आप सबके लिए मंगलमय हो, शुभ हो। आप व्रत करें, 23 तारीख को व्रत रखेंगे। व्रत किस समय करेंगे वो मैंने मुहूर्त आपको बता ही दिया है। पारायण उसके अगले दिन हम लोग करेंगे। तो आप सभी को देव उठनी एकादशी का बहुत बहुत प्यार भरा राधे राधे। भगवान नारायण आपके इष्ट, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। प्रिया कांजू आपकी हर कामना पूरी करें। मैं आप सबको फिर से प्यार भरा राधे राधे बोलता हूँ। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये छोटे छोटे उपाय और टोटके आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और नए उपाय के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल धर्म भक्ति ज्ञान।